हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक नैवेद्य का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है गीता में व्यक्तोपासना। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। जगत में इसकी जोड़ी का कोई भी शास्त्र नहीं। सभी श्रेणी के लोग इसमें से अपने अपने अधिकार अनुसार भगवत प्राप्ति के सुगम साधन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सभी मुख्य साधनों का विशद वर्णन है, परंतु कोई भी एक दूसरे का विरोधी नहीं है। सभी परस्पर सहायक हैं। ऐसा सामंजस्यपूर्ण ग्रंथ केवल गीता ही है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीन प्रधान सिद्धांतों की जैसी उदार, पूर्ण, निर्मल, सरल, अंतर और बाह्य लक्षणों से युक्त, हृदय स्पर्शी, सुंदर व्यवहारिक व्याख्या इस ग्रंथ में मिलती है, वैसी अन्यत्र कहीं नहीं। प्रत्येक मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मार्ग पर आरूढ़ होकर अनायास ही अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। यह सभी प्रकार के मार्गों में संरक्षक, मार्गदर्शक, पवित्र पाथे का प्रत्यक्ष व्यवहारिक काम दे सकता है। गीता के प्रत्येक साधन में कुछ ऐसे दोषनाशक प्रयोग बतलाए गए हैं जिनका उपयोग करने से दोष समूल नष्ट होकर साधन सर्वथा शुद्ध और उपादेय बन जाता है। गीता के 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। इसमें कुल 20 श्लोक हैं। पहले श्लोक में भक्तवर अर्जुन का प्रश्न है और शेष 19 श्लोकों में भगवान इसका उत्तर देते हैं। इनमें प्रथम 11 श्लोकों में तो भगवान के साकार और निराकार स्वरूप के उपासकों की उत्तमता का निर्णय किया गया है और भगवत प्राप्ति के कुछ उपाय बतलाए गए हैं। 8 श्लोकों में परमात्मा के परम प्रिय भक्तों की स्वाभाविक लक्षणों का वर्णन है। भगवान ने कृपा पूर्वक अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर अपना विराट स्वरूप दिखलाया। इससे उनकी भय और अशांति का नाश कर उन्हें सुखी किया और भगवान ने अपने विराट और चतुर्भुज रूप की महिमा गाते हुए इनके दर्शन प्राप्त करने वाले अर्जुन के प्रेम की प्रशंसा की और कहा कि मेरे इन स्वरूपों का प्रत्यक्ष नेत्रों द्वारा देखना, इसके तत्व को समझना और इनमें प्रवेश करना केवल अनन्य भक्ति से ही संभव है। इसके बाद अनन्य भक्ति का स्वरूप और उसका फल, अपनी प्राप्ति बतलाकर भगवान ने अपना वक्तव्य समाप्त किया। अर्जुन ने विनम्र शब्दों में भगवान से प्रार्थना करते हुए पूछा, हे नाथ, जो अनन्य भक्त आपके साकार और निराकार रूप की उपासना करते हैं, इन दोनों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मुझ साकार रूप परमेश्वर में मन लगाकर निश्चल परम श्रद्धा से युक्त हो निरंतर मेरी ही उपासना में लगे रहते हैं, मेरे मत से वे ही परम उत्तम योगी हैं। भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा बतलाई हुई विधि के अनुसार मुझ में निरंतर चित्त एकाग्र करके जो परम श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, मेरे मत में वे ही श्रेष्ठ हैं। और समस्त इंद्रियों को वश में करके सर्वत्र समबुद्धि संपन्न हो जीव मात्र के हित में रत हुए जो पुरुष अचिंत्य, सर्वत्र अनिर्देश्य, कूटस्थ, ध्रुव, अचल, अव्यक्त, निराकार, अक्षर ब्रह्म स्वरूप की निरंतर उपासना करते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इस कथन से यह निश्चय हो गया कि दोनों ही उपासनाओं का फल एक है। भगवान के साकार व्यक्त स्वरूप में एक आधार रहता है जिसका सहारा लेकर ही कोई साधन मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है, परंतु निराकार का साधक तो बिना केवट की नाव की भांति निराधार अपने ही बल पर चलता है।
अपार संसार सागर में विषय वासना की भीषण तरंगों से तरीकों से बचाना, भोगों के प्रचंड तूफान से नाव की रक्षा करना और बिना किसी मददगार के लक्ष्य पर स्थिर रहते हुए आप ही डांट चलाते जाना बड़ा ही कठिन कार्य है। भगवान कहते हैं, जो लोग मेरे परायण होकर मुझको ही अपनी परम गति, परम आश्रय, परम शक्ति और परम लक्ष्य मानते हुए संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मुझ साकार ईश्वर की अनन्य योग से निरंतर उपासना करते हैं, उन मुझ में चित्त लगाने वाले भक्तों को मृत्युशील संसार सागर से बहुत ही शीघ्र सुखपूर्वक मैं पार कर देता हूँ। उनको न तो अनंत अम्बुधि की शुद्ध उत्ताल तरंगों का भय है और न भीषण झंझावात के आघात से नौका के ध्वंस होने या डूबने का ही डर है। वे तो बस मेरी कृपा से आच्छादित सुंदर सुसज्जित दृढ़ बजरे में बैठकर केवल सर्वात्म भाव से मेरी ओर निर्निमेष दृष्टि से ताकते रहें, मेरी लीलाएं देख देख कर प्रफुल्लित होते रहें, मेरी वंशी ध्वनि सुन सुनकर आनंद में डूबते रहें। उनकी नाव का खेवनहार केवट बनकर मैं उन्हें इसी जन्म में अपने हाथों संसार सागर के उस पार परम धाम में पहुंचा दूंगा। जो भाग्यवान भक्त भगवान के इन वचनों पर विश्वास कर समस्त इन शक्तियों के आधार संपूर्ण जगत के भंडार को अपनी बाह पकड़ा देता है, उसे अनायास ही पार उतरने में कोई खटका कैसे रह सकता है। पार तो अव्यक्त उपासक भी पहुंचता है, परंतु उसका मार्ग कठिन है। इस प्रकार दोनों का फल एक ही होने के कारण सुगमता की वजह से यदि भगवान ने अव्यक्त उपासक की अपेक्षा व्यक्त उपासक को श्रेष्ठ या योग वित्तम बतलाया, तो उनका ऐसा कहना सर्वथा उचित ही है। निराकारवादी अपनी अहम ब्रह्मास्मि की ज्ञान नौका पर सवार होकर यदि मार्ग के अहंकार, मान, लोकेशणा आदि विघ्नों से बचकर आगे बढ़ पाता है तो अंत में संसार सागर के पार पहुंच जाता है। परंतु साकार तो पहले से ही भगवान की कृपा रूपी नौका पर सवार होता है और भगवान स्वयं उसे खेकर पार करते हैं। नौका पर सवार होते ही उसे केवल कृष्ण का साथ मिल जाता है। पार पहुंचने के बाद तो दोनों के आनंद की स्थिति समान है। परंतु साकारवादी तो मार्ग में भी पल पल में परम कारुणिक मोहन की माधुरी मूर्ति के देव दुर्लभ दर्शन कर पुलकित होता है। उसे उनकी मधुर वाणी, विश्व मोहिनी वंशी की ध्वनि सुनने को और उनकी सुंदर तथा शक्तिमयी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। इसके सिवा एक महत्व की बात और होती है। भगवान किस मार्ग से क्यों कर नौका चलाते हैं, वह इस बात को भी ध्यान पूर्वक देखता है, जिससे वह भी परम धाम के इस सुगम मार्ग को और भव तारण कला को सीख जाता है। ऐसे में वह मुक्त हुआ भी भगवान की ही भांति जगत के यथार्थ हित का कार्य करता है और एक चतुर विश्वास पात्र सेवक की भांति भगवान के लीला कार्य में भी साथ रहता है। ऐसी ही स्थिति के महापुरुष कारक बनकर जगत में आविर्भूत हुआ करते हैं। भक्तराज ध्रुव जी का इतिहास प्रसिद्ध है। ध्रुव व्यक्तोपासक थे। पद्म पलाश लोचन नारायण को आंखों से देखना चाहते थे। उनके प्रेम के प्रभाव से परमात्मा श्री नारायण प्रकट हुए और अपना दिव्य शंख कपोलों से स्पर्श कराकर उन्हें उसी क्षण परम तत्वज्ञ बना दिया। इससे सिद्ध है कि व्यक्तोपासक का अव्यक्तोपासक का ध्येय तत्व ज्ञान तो भगवत कृपा से मिल ही जाता है। वे भगवान की सगुण लीलाओं का आनंद विशेष पाते हैं और उसे त्रिताप तप्त लोगों में बांटकर उनका उद्धार करते हैं। वास्तव में बात भी यही है। प्रेम के बिना रहस्य की गुह्य बातें जानी नहीं जा सकती।
साकार उपासक मुक्ति न लेकर भगवत चरणों की नित्य सेवा मांगा करते हैं। भगवान की लीला में शामिल रहने से ही उन्हें आनंद मिलता है। वास्तव में वे धन्य हैं जिनके लिए निराकार ईश्वर साकार बनकर प्रकट होते हैं, क्योंकि वे निराकार साकार दोनों स्वरूपों के तत्वों को जानते हैं। इसी से निराकार रूप से अपने राम को सब में रमा हुआ जानकर भी, अव्यक्त रूप से अपने श्री कृष्ण को सब में व्याप्त समझकर भी, चित्त को आकर्षण करने वाले मुरली मनोहर श्री कृष्ण रूप में उनकी उपासना करते हैं और उनकी लीला देख देख कर परम आनंद में मग्न रहते हैं। गोसाई जी महाराज इसलिए कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। अतएव जो सगुण सहित निर्गुण को जानते हैं वे ही भगवान के मत में योग वित्तम है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।